नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है। जी। और मैं उसे बेसिकली इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, जो कि अब आज की डेट में प्रयागराज है। और मैं नोएडा में रहता हूँ। मेरी वाइफ को, प्रमिला श्रीवास्तव को, ब्लड कैंसर है। जी। और इसके पहले उनको माइग्रेन था, माइग्रेन का इलाज चल रहा था। गाज़ियाबाद में हमने कुछ लोगों ने बताया कि नाड़ी के जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखलाया जाए। तो हमने उनको दिखलाया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इनकी सारी नसों में प्रॉब्लम है, इनकी नसों का टेस्ट कराया जाए। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने सलाह दिया कि ऐसा है कि आप एम्स में दिखलाओ, ज़्यादा बेटर होगा। हमने एम्स में इलाज कराया, वो 1 डेढ़ 2 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे डेट दिया, उस डेट के बाद वहाँ इलाज चालू हुआ। फिर क्या मुझे पता चला कि क्या ट्रीटमेंट दिया एम्स में आप लोगों ने? एम्स में हमने तो पहले ओपीडी में दिखलाया था, उसके बाद उन्होंने एक जनरल सा टेस्ट कराया था। टेस्ट के बाद ही डॉक्टर साहब ने बता दिया था कि हमें लगता है कि ब्लड कैंसर होगा। फिर कैंसर से रिलेटेड उन्होंने टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने रेफ़र कर दिया फिर कैंसर डिपार्टमेंट को। कैंसर डिपार्टमेंट में जाने के बाद उन लोगों ने बोला कि ऐसा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लगभग एक मेडिसिन इनकी वी-नॉट करके एक मेडिसिन आती है, वी-नॉट 600 एमजी की और 400 एमजी की। उन्होंने बोला ये मेडिसिन चलती रहेगी। तो वो क्या ओरल ओरल कीमो था एक तरह से? हाँ, ओरल कीमो था वो। ओके। हाँ, वो चलती रहेगी। और उसके बाद लाइफ़ जो है 6 साल 7 साल तक की हुँ, हुँ। रहेगी। जी। उसके बाद जो मेडिसिन चलते-चलते बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अब ये मेडिसिन काम नहीं कर रही, इनको जो है एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। हुँ, हुँ। वो इंजेक्शन 1 दिन के गैप पर दे दिया जाता था। जी। और जब इंजेक्शन दिया जाता था और जब फिर दूसरे इंजेक्शन की बारी आती, तब तक वो टोटली बेड पर रहती थी, उठ नहीं पाती थी। बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी। हुँ, हुँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम लोग ज़्यादा होपलेस होने लगे, हमें लगने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं टाटा मेमोरियल लेकर गया उनको जी। बॉम्बे में। जी। टाटा मेमोरियल बॉम्बे में ले जाने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा है कि ये तो जो एम्स वाले बता रहे हैं यही प्रोसेस होगा। अब इनका जो प्रोसेस है, आप इंजेक्शन भी ज़्यादा दिन नहीं लगवा सकते हैं। हुँ, हुँ। इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हुँ, हुँ। और उससे पहले इनके जो ब्लड रिलेटिव हैं, इनके भाई हैं, बहन हैं या मम्मी-पापा हैं, उनका जो है एचएलए टेस्ट होगा। हुँ। एचएलए टेस्ट कराने के बाद जिसका मैच करेगा उससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। जी। एक तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है हुँ, हुँ। और बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिल्कुल। जो कि मेरे लिए दोनों ही संभव नहीं था। जी। फिर हमें हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे यहाँ के लिए बताया। फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर हमें वैद्य जी के बारे में जानकारी हुई, श्री नवग्रह आश्रम के बारे में। पहली मेडिसिन हमारी फरवरी से चालू हुई और फरवरी से कंटिन्यू चल रही है। वैद्य जी ने जिस तरीके से हमें बतलाया कि इसमें कुछ खाना नहीं है, अन्न वगैरह नहीं खाना है, कोई अन्न उन्होंने नहीं लिया अपने से जो है, और बिल्कुल फिट-फाट रहीं। आज की डेट में उनको लगता है कि मैं क्या-क्या जो भी करना है सारा कुछ, सारा काम कर लें। लगभग 1 अब वर्ष दवा ली है आपने? लगभग 1 वर्ष दवा जी, लिया हमने। जी। इस बीच में कितनी बार आना हुआ आश्रम आपका? इस बीच में कम से कम 6 से 7 बार आया मैं। अभी वैद्य जी से मिलना हुआ आपका? अभी भाई जी से मेरी मुलाकात हो चुकी। तो मैं उन ये प और जी बहुत खुश हुए, जी। रिपोर्ट सारी देखी उन्होंने। उन्होंने बोला कि आपका कैंसर बिल्कुल क्योर हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो हम अन्न को हमने जिस तरीके से बंद किया है, उसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस समय मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि हमारी लाइफ़ बिल्कुल डिस्टर्ब सी हो गई थी। जिस दिन हमने सुना था, एम्स में डॉक्टर ने बताया कि उनको ब्लड कैंसर है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे लग रहा था कि मेरे पैर के नीचे धरती नहीं है। हुँ, हुँ। इतना ज़ाहिर-सी बात ज़्यादा है। मैं होपलेस था। जी। मैं घरवालों को भी बहुत दिनों तक, ना अपने मम्मी-पापा को बतलाया था, किसी को बतलाया नहीं था। वाइफ़ को तो बहुत कई महीनों तक नहीं बतलाया था। लोगों को जब ज़्यादा फ़ोन वगैरह आते थे तो उसको थोड़ा-सा डाउट होने लगा। मेरे 2 बेटे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा-सा डाउट होने लगा। बाद में मैं अंदर-अंदर मतलब आप समझिए कि मैं अकेले ही जो है घुट रहा था। पर नवग्रह आश्रम आने के बाद में ये जो हिडन रखने का जो आपका था वो डिसॉल्व हुआ होगा? नौगढ़ क्योंकि नवग्रह आश्रम तो चाहता है कि मतलब पता चले और वो जिस रोगी को जो रोग है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, जानकारी होनी जी, चाहिए। नौगढ़ा आश्रम आने के बाद जब मैंने नौगढ़ा आश्रम आया, तो मुझे यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ की सारी चीज़ें देख कर के मुझे फर्स्ट टाइम ही लगने लगा कि अब कुछ भी नहीं है, समय चाहे जो लगे। 6 महीने वैद्य जी बता रहे हैं, हम 8 महीने, 10 महीने, साल भर मान सकते हैं, डेढ़ साल मान सकते हैं, लेकिन इनको 100% ठीक होना है। और वही इच्छा शक्ति, वही चीज़ जो है मेरी वाइफ़ को था। मेरी वाइफ़ को भी लगा कि नहीं, यहाँ तो हर हालत पे ठीक हो जाए, क्योंकि जिस पद्धति से वैद्य जी इलाज करते हैं, वो हमारी जो है पूर्वजों की पद्धति है। वो उसका कोई ऐसा है ही नहीं कि इलाज ना संभव हो, वो निश्चित ही ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा-सा वो होगा, क्योंकि सारा प्रोसेस हमें खुद करना पड़ता है।